स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आइए आज हम जानते हैं बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, कजली तीज के व्रत विधान के बारे में। व्रत के पूर्व की तैयारी, पूजन के सामग्री की तैयारी, पूजन की तैयारी, पूजा विधान की तैयारी और इसमें उद्यापन कैसे किया जाता है उसके विषय में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं बड़ी तीज की आप पूजा विधि कैसे कर सकते हैं और पूजा विधान आप कैसे कर सकते हैं। तो ये व्रत रक्षाबंधन के पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। व्रत के पूर्व की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जो व्रत आने वाला है उसकी तैयारी आप पहले से ही करके रखें। उसमें बड़ी तीज के एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगाएं। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातु तैयार करें। अच्छी तिथि वार देखकर सातु को पिंड के रूप में जमाना चाहिए। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में लच्छा, एक सुपारी या एक गिट लगा देना चाहिए। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू नीमड़ी बनाना चाहिए। नीमड़े में चढ़ाने के लिए एक छोटा लड्डू अलग से बनाएं। कल्पने के लिए 1.25 पाव या 1.25 लड्डू बनाना चाहिए। वे एक लड्डू पति को हाथ में झिलाने का बनाया जाता है। कंवारी कन्या लड्डू भाई को झिलाती है। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं कई प्रकारों से बनाया जाता है, छोटा या बड़ा। सातु जो अपन बनाते हैं उसमें जौ, गेहूँ, चावल और चने का बना सकते हैं। और पूजन की सामग्री इस प्रकार है। बड़ी तीज के पर्व हेतु सामग्री इस प्रकार है। एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नीम, कसुम्बल, मोती की लड़, पूजा थाली व जल कलश लेवें। और पूजन की तैयारी इस प्रकार करें। मिट्टी गोबर से दीवार के सारे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को उसमें रोप दें। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देना चाहिए और किनारे पर एक दीपक जलाकर रखें और पूजा करें। इस दिन पूजा विधान इस प्रकार है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाएं। फिर नीमड़ी माता के मोली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र जो ओढ़नी होती है वो माता को ओढ़ाएं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देना चाहिए, जो एक वस्त्र के रूप में अपन माता को चढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि आप चढ़ा सकते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे जैसा ही ठूटे। इस प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोलें और इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुनें। कथा सुनने के बाद छींक छोद का गीत गाएं। रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर और उनको जिमाएं। वे चांदी की अंगूठी वे आंखें गेहूं के हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुख कर गिराते रहें और प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, हमारा सुहाग अमर रहे और सुख शांति रहे। फिर सातु के पिंड पर वे भाई या पति को या पुत्र हो उनके तिलक
लगाएं टीका निकाल के, पिंडा अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपए से बड़ा करवाएं। इस क्रिया को पिंडा पसवाना कहते हैं। फिर सातू पर ब्लाउज रुपए रखकर, बायना निकाल कर, पैर लगकर सासू जी को दें। फिर तोरू आंकड़े के पत्ते पर सातू खाएं और अंत में जो तोरू के पत्ते होते हैं और आंकड़े के पत्ते होते हैं उन पे सातू रख के और फिर खाना चाहिए। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेना व बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में उसको पूजा करके और वो दूध लेके उसमें और फिर उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें और पूजा संपन्न करें और माता से प्रार्थना करें। और उद्यापन इसमें इस प्रकार करना चाहिए कि 4 बड़े पिंडे व 17 पिंडे बनाकर सब में लच्छा सुपारी गिट लगा दें। 17 प्लेटें या प्याले ले लें या प्लेटें ले लें, जो भी आपको गिफ्ट आइटम देना है जो वो आप लें और वे सभी सुहाग की सामग्री तैयार कर लें। पिंडे प्लेटों या प्यालों में रखकर टीके लगाएं उनके और उसमें पिंडे या प्लेटों में टीकी लगाकर परिवार वालों को दें और पिंडा उसमें रख के और एक पिंडे पर बेस व सुहाग का सामान रखकर चांद के अर्घ देवें। तब कल्पना निकाल कर सासू जी को दें, प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें और घर की सुख शांति के लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा और सुहाग के लिए कुंवारी कन्याओं को अच्छे सुहाग के लिए बहुत अच्छा है ये व्रत। और आप ये व्रत करें और पूजा विधान को संपन्न करें। जय हो माँ बड़ी तीज की, जय हो माँ पार्वती की। हर हर महादेव।